चलिए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। केमिकल बॉन्डिंग को कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग। चलो अपनी अपनी बॉडी से अपना अपना मोबाइल दूर करो इमीडिएट। नाउ सी दिस रेजोनेंस। मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया था कि सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, राइट ना। सिंगल स्ट्रक्चर सिंगल लेविस स्ट्रक्चर लिख देते हैं, लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब all the properties कौन सी प्रॉपर्टीज लाइक बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, etc. Therefore we need more than one structure. ठीक है, these structures are called resonating structure, right now, or canonical structure. Canonical structure ये मैंने वहां भी बताया था। ठीक है, these structures एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने O3 ले लिया, ओजोन। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है यहाँ पे, O डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे होता है माइनस और यहाँ पे हो जाता है प्लस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब ये तो आप अच्छे से आता है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, आ रहा है ना समझ में। यस, ये हो गया यहाँ पे क्या हो गया, डबल, राइट है ना। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। तो इन दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, क्या होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा पार्शियल डबल यहाँ पे, पार्शियल डबल यहाँ पे। तो थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और प्लस। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर इसको मैंने ए कंसीडर कर लिया और इसको मैंने बी कंसीडर कर लिया, राइट ना, तो बॉन्ड लेंथ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। जबकि स्ट्रक्चर में कैसा दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड का लेंथ कम होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होना चाहिए। बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंथ ए इक्वल टू व्हाट, बी। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ए और बी। समझा ये कॉन्सेप्ट। हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वजह से ना, क्योंकि ये भी डबल हो रहा है, ये सिंगल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, ये सिंगल हो रहा है, तो पार्शियल डबल सिंगल हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में दोनों सेम हो जाएंगे।
समझा कॉन्सेप्ट? अब बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर पर। सेम हम लोग बेंजीन का भी एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे राइट ना। अब ये सिंगल बॉन्ड है ए, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है बी, राइट ना। लेकिन हमें पता है कि हम जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कैसा बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा। ये क्यों हो गया ऐसा? बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या आएगा? ऑल कार्बन बॉन्ड, कार्बन इज व्हाट, सेम, और इक्वल कैसे? इक्वल मतलब ए इज इक्वल टू व्हाट, बी। neither it is single nor it is double, right ना। so all bond is what, same, partially single partially double। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सिंगल और डबल के बीच का होगा, ठीक है। जैसे सिंगल बॉन्ड 154 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है 138 हो जाता है दोनों के बीच, ठीक है। ये 154 होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, और ये कितना होना चाहिए, 128। बट ये कैसे हो जाता है, 138 दोनों के बीच का हो जाता है, पार्शियल सिंगल पार्शियल डबल, ठीक है। 128 है अप्रॉक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और 150। देखो ये कैसा होता है, सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ, ये अप्रॉक्स मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं। सिंगल बॉन्ड कितना होता है, लगभग 154, राइट ना। अच्छा एक्स्ट्रा मिलेगा तो 1.45 पर हो जाए, यहाँ पे पिकोमीटर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, राइट ना। और सिंगल डबल बॉन्ड कितना हो जाएगा, 128। तो ये जो कितना हो जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एवरी बॉन्ड इज व्हाट, लगभग 138 हो जाता है, राइट है ना, सारे बॉन्ड इक्वली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, सारे बॉन्ड जो ये सब बॉन्ड इक्वली हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझा। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम लोग। युग बेटा, आ रहा है कुछ समझ में? हाँ, अभी रेजोनेंस से क्या इफेक्ट गिर रहा है वो मैं लिखा रहा हूँ, समझा क्या? हाँ, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। हाँ कैसे? द नंबर ऑफ बॉन्ड, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर। ये तो पता है ना। जैसे अगर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लिया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पे, 2। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लिया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, 3, ठीक है।
बोलो। अब देखो, ओजोन में मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? देखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O3, राइट है ना? तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, मैं सुनो, सुन नहीं रही हो, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स बिटवीन टू एटम्स, राइट ना, इन all resonating structure divided by number of resonating structure। तो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने O3 लिया, जरा समझना इसको। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा बना रहा हूं मैं? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया मैंने, तो कैसा बना? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? और फिर दोनों को मैंने मिक्स किया तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बना? सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे पार्शियली डबल और यहाँ पे पार्शियली डबल। इज इट क्लियर? बोलो। तो कितने स्ट्रक्चर है यहाँ पे? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा? यहाँ पे मैक्सिमम दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है? तीन है ना, 1 2 3, सब में तीन ही बॉन्ड है ना। और कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है इसके? दो, एक और दो, ये तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3/2। अंडरस्टूड? नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर दो है। समझा ना कॉन्सेप्ट? बोलो ना हाँ। गुड। अब इसमें बताओ कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, माइनस और माइनस, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, आपको पता भी कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, राइट ना? शायद, शायद पता है आपको। अब एक यहाँ वाला डबल हो जाएगा ना, ठीक है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसा बन गया? डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस। ठीक है ना? इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? अब आप लोगों को तो आना चाहिए, उछल उछल के बनाना चाहिए, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा यहाँ पे? कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, चार है। और कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? 3। तो क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर? 4/3। समझा? तो हर एक बॉन्ड कितना हो गया यहाँ पे? इसके सबके ऊपर कितना चार्ज हो गया यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज। -2/3, -2/3, -2/3। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे, मैंने बना दिया। एक स्ट्रक्चर आप मेरी तरफ से बना लीजिए आप। चार्ज ना, दोनों पे चार्ज जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, दो मन निगेटिव चार्ज है ना। देखो, एक इस पे प्योर निगेटिव चार्ज, इस पे है, राइट ना? और इसको मैंने टोटल डिवाइड कर दिया तीन में ना।
तो दो नेगेटिव चार्ज तीन में डिवाइड होगा, 2/3 2/3 2/3 नेगेटिव चार्ज। एक एक नेगेटिव होता है, दो में डिवाइड करो तो हाफ हाफ लिखते हैं ना, ऐसा। ये स्ट्रक्चर बनाओ, मुझे अपने से खुद से बनाओ। PO4 3-। चलो बताओ। एक स्ट्रक्चर में बना दूं। एक फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, बाकी सब सिंगल बॉन्ड होंगे, और जो भी सिंगल बॉन्ड होगा वो माइनस होगा। अब बनाओ। गुड गर्ल। चारों ही पांच। 5F। आगे एक कॉन्सेप्ट समझ में। इसी में थोड़ी सी बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी की। माइनस 3। असुविन है। और कैसी हो। क्या। बनाया। कंप्लीट करो उसको। हो गया बेटा? ये हो गया। ये लड़कियों।
सुनिए, एक और अच्छी बात सुनो। कौन? ये हुआ तुम्हारा बनाया स्ट्रक्चर? जल्दी करो। हम्म। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुना यहाँ पे, ध्यान दो। यहाँ पे होता है नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। या इसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये होता क्या है? देखो, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ theoretical structure and resonance hybrid structure, या that is called what, real structure। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसा है? थ्योरेटिकल है। माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये कैसा है? रियल। समझाइए। हाँ, स्ट्रक्चर। या हाँ,
क्या बोल रही है? अच्छा, अगर यहीं पे मैंने डेल्टा एच निकाला तो क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ रेजोनेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी रियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी थ्योरेटिकल। इंटू अट कंबशन में गया, उड़ गया। कंबशन, जलाना। एंथैल्पी चेंज। अभी अभी करना, अभी आने वाला छुट्टी ना अभी। तो कितना दर्द देता देखो। क्या चार्ज है, कहाँ चार्ज दिख रहा है? सुनो मेरी बात, सुनो पहले समझो इसको। यहाँ पे लिखा रेजोनेंस एनर्जी, तो यहाँ पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी थ्योरेटिकल माइनस पोटेंशियल एनर्जी रियल। लेकिन जब मैं डेल्टा एच निकालता हूँ तो डेल्टा एच क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी रियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी थ्योरेटिकल। अपोजिट हो जाएगा। डेल्टा होता है हीट ऑफ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ कंबशन, या इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। ये भी थर्मोडायनामिक्स में आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं कंबशन के फॉर्म में निकाल रहा हूँ तो क्या होगा? कंबशन, डेल्टा एच ऑफ द कंबशन रियल माइनस डेल्टा एच ऑफ द कंबशन थ्योरेटिकल। ऐसे हाइड्रोजनेशन के फॉर्म में निकालूंगा तो क्या आएगा? डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन रियल माइनस डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑफ द थ्योरेटिकल। जैसे समझो मेरी बात, ध्यान से समझो मेरी बात, समझो सर। जैसे मैंने बेंजीन लिया, क्या ऐसा लिखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अरे सुनो ना, मुझे कैसे पता सुन रहे हो? ये देखो, यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया। बोलो ना हाँ। हाँ, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, राइट है ना? बेंजीन कहाँ है? मोहतरमा, आप भी ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? तो सुनिए, अब सपोज इसमें इसमें कुछ एनर्जी हमारी रिलीज हुई, राइट ना? जस्ट कंसीडर इट इज व्हाट एक्स किलो कैलोरी रिलीज हुई एनर्जी एक हाइड्रोजन ऐड करने में। तो आप मुझे बताओ कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3 डबल बॉन्ड होते हैं ना। और यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तब जाके ये होगा, यही होगा ना? तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ गई वो कितनी आनी चाहिए? 3 × x आनी चाहिए। बोलो ना हाँ। किलो कैलोरी, राइट ना? बट ऐसा आता नहीं, इसकी वैल्यू कुछ और आती है। क्यों? क्योंकि कुछ जो एनर्जी रहती है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो जाती है। तो रेजोनेंट एनर्जी कैसे निकालोगे आप? दिस रियल माइनस दिस थ्योरेटिकल। समझा? देन यू विल गेट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एनर्जी। हाँ, रियल नीचे वाला। देखो ये हमने थियरी से निकाला ना, रियल कुछ और होता है इसका। ये तो थियरी से निकाला ना कि एक्स, एक एक हाइड्रोजन ऐड किया हमने तो ये एक्स किलो करेगी, तो 3 ऐड करेंगे तो इतना होना चाहिए। हाँ, ये एक्स नहीं है, ये तो बेंजीन का जब हम निकालेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल बताया, बेंजीन का जो रियल रहेगा वो। हाँ, दिया रहेगा, बुझा दो।
तू डॉक्टर से फिर से कंसल्ट नहीं की? तेरी सर्दी अभी ठीक नहीं हुई बेटा। कान पे इफेक्ट है अभी। भी कान पे इफेक्ट है। हो गया ये? कोई मत। चलो बच्चों आगे चले। इसीलिए वो साथ में इशारे भी करती है, तो ध्यान देने का। तो ध्यान देना। हो गया ये? सुनो सुनो। चलो अब हाइड्रोजन बॉन्ड सकते हैं अभी हम लोग, चलो। सुनो लड़की, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो अभी। नेक्स्ट वन इज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड अभी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेडी? Hydrogen bonding is shown by those covalent compound in which hydrogen is directly attached with more electronegative element like phone, fluorine, oxygen, nitrogen, etc.
इन सेम केस कैसे लगेंगे? इन सम केसेस, इन सम केसेस क्लोरीन एंड कार्बन आल्सो एग्जिबिट अरे कट करके लिख देना फिर से, इतना क्या माथा पकड़ के बैठ रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ही बोलूं मैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी बिटवीन 8 किलो जूल पर मोल टू 42 किलो जूल पर मोल, इसके बीच में रहेगा। हाँ, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दो होंगे। पहला होगा इंटरमॉलिक्यूलर, यस यस यस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी गैस में बोला था तो हाइड्रोजन बॉन्ड अलग थोड़ी हो जाएगा, वही सेम रहेगा। हाँ हाँ वही। और दूसरा, हाँ हाँ चलो ना। इंट्रामॉलिक्यूलर, तो रितु बेटा, पिकनिक में जाके कौवा कौन देखते हैं? तो कौवा ढूंढ रही थी। तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं देखा यार। चलो सुनो यहाँ पे जी, मैं कभी भी जा रहा हूँ नेचुरल प्लेस पे। मैं अयोध्या गया तो वही रुक जाऊंगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सुनो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा बेटा? बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, राइट ना? बोलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू सेम और डिफरेंट, टू सेम और डिफरेंट, ठीक है, इसी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं यहाँ पे, जैसे HF, यहाँ पे लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे तीसरा मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे चौथा मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, राइट है। और ये आपस में किससे अटैच हो जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से।
Understood? So this type of bonding is called what? Hydrogen bond. कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटरमोलिकुलर, बिटवीन सेम स्पेसीज, राइट ना? ऐसे ही मैं दूसरा दिखा रहा हूं आपको एग्जांपल, सुनो ध्यान से। H2O, वाटर, कैसा होगा वाटर का शेप? वी शेप होता है ना? हाँ वेट, चलिए उसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एच एच। यहाँ पे ले लिया दूसरा मैंने, एच एच, है ना? यहाँ पे ले सकते हैं दूसरा ऐसा। बातें आ रही समझे? ऐसा कुछ। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड दिखेगा आपको? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कभी भी दो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट ना, उसके बीच में जो बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बोलेंगी। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है वो लगभग 120 से 140 के बीच में होता है, 140 डिग्री। ठीक है, मैं अमोनिया का भी एग्जांपल बना देता हूँ एक, देखो यहाँ पे NH3, इसके ये, चलिए चलिए, गुड गुड गुड, काम कर रहे हैं। क्या ही है, सही होती है। ये तो सेम एटम्स के बीच में हो गया ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में देखता हूँ मैं, युग। आंखें नशीली हो रही है तेरी, नींद आ रही है तुम्हें? हाँ, जागो थोड़े से। अल्कोहल वाटर है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होगा? ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ROH, ठीक है, ये अल्कोहल हुआ, और ये क्या हो गया? वाटर। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, डाइमराइजेशन भी होता है, देखो डाइमर, डाइमराइजेशन। CH3, 3 डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पे आ जाता है HO, 3 डबल बॉन्ड O। दो एसिटिक एसिड आपस में मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइमर। दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, दैट इज कॉल्ड डाइमराइजेशन। इसको बोलते हैं डाइमर, या कहीं ना कहीं तो बोला रहा हूँ। नहीं, मेरा खुद ही चीज। भगवान, उठा लिया, आ जा नीचे। या तो उठा लो या तो नीचे आ जाओ, दोनों में से एक करो, क्योंकि मिलना जरूरी हो गया है अभी। हम बुलाएंगे।
तो बुलाए चुका है। आप किसकी बात कर रहे हो? 2 बार जो मरते हैं, जो इंसान 2 बार मरता है, टाइमर होता है। 3 बार मरता है, ट्राइमर होता है। बार बार मरता है, पॉलीमर होता है। ऐसा लिखा था एक लड़के ने एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, सुनो ना बेटा। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सब बहुत सारे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखता हूँ H3PO3 का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो। यहाँ पे देखो, BO3 है, PO O, यहाँ पे क्या रहेगा, H, यहाँ पे क्या रहेगा, H, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, H। अब दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स आकर के इससे अटैच होंगे, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे वाला, राइट है ना। यहाँ पे बनाएगा दूसरा वाला, यहाँ पे भी बनाएगा दूसरा वाला, और यहाँ पे बनाएगा दूसरा वाला, और यहाँ पे बनाएगा दूसरा वाला। तो ऐसे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। दूसरा मॉलिक्यूल भी रहेगा ना, क्या। हाँ, हाँ बना लेगा किसी से, साइड में रहेगा तो लो। ऐसा देखो, ऐसा अटैच होगा तो यहाँ पे हेक्सागोनल बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसा। जैसे बहुत सारे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो जब आप उसको सर हाइड्रोजन पढ़ाएंगे, हाइड्रोजन के बाद जब एस ब्लॉक पढ़ाएंगे, एस ब्लॉक में जब बोरॉन पढ़ाएंगे, या पी ब्लॉक में, सर बोल रहे थे ना, तो मैं ही पढ़ा हूँ। गुड। देखो पीना चाहता हूँ बट है नहीं। चलो, जाते समय ले लेना तो दूर पे। ले लेना जा। ये बना लिया। 2 molecules merge to each other, combine to each other with the hydrogen bond। 3 मॉलिक्यूल आ जाएगा तो ट्राइमर, बहुत सारे कंबाइन होते हैं पॉलीमर। चलिए आगे देखें। चलो आज खत्म करना है इसको, एनी हाउ। एनी हाउ क्या, पढ़ाई की खत्म हो गई और कैसे खत्म होगा एनी हाउ। पढ़ा के ही खत्म होगा ना, एनी हाउ कैसे खत्म होगा। हाँ ऐसा। सुनो,
एक इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है आइस, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या होता है एनॉमलस बिहेवियर? इसमें एक वाटर जो होता है ना वो फोर अदर वाटर से कम बन जाता है। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल जब पास में आते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्पेसिफिक ज्योमेट्री बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा शायद। यहाँ पे इसका शेप कैसा है? वी शेप्ड है। एक मॉलिक्यूल हो गया, राइट ना? अब इससे दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल हो सकता है यहाँ पे, कुछ ऐसा। आ रहा है समझ में सर? ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, राइट। ऐसा भी हो जाएगा यहाँ पे। तो नॉर्मली एक वाटर, इस पे क्वेश्चन आता है कितने आइस में कितने मॉलिक्यूल अटैच होते हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल से? तो फोर होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा जियोमेट्रिकल शेप बनाते हैं जिसमें एक वायड हो जाता है। ये कैसा होता है? यहाँ पे क्रिया क्रिएट हो गया वायड, खाली जगह आ जाता है वायड, राइट ना? और उसमें क्या फिल हो जाता है? एयर, तो इसके लिए लाइट हो जाता है। तो दैट्स वाई आइस इज लाइटर देन वाटर, देयरफॉर इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर। इसके लिए विंटर सीजन में एक्वेटिक एनिमल और प्लांट एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि ऊपर आइस रहता है और नीचे वाटर रहता है, बिकॉज ऑफ द एनॉमलस बिहेवियर, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, बिकॉज ऑफ दैट ना, इसीलिए। अरे इसीलिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना। सीएन कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 4। सीएन मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने अटैच हुए इससे, राइट ना? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेजी में डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन वाटर, ठीक है। बट वॉल्यूम क्या होगा बेटा यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वाटर। क्लियर? बोलो ना हाँ। अब इंट्रा बताएंगे। इंटर के बाद क्या बताएंगे? अब इंट्रा। यू क्या नाश्ता किया आज? कुछ नहीं किया? रात को क्या खाया था? याद नहीं? थोड़ी बार सब भूल जाता है। मतलब बताना नहीं चाहता तू। हो गया बेटा ये? हो गया? चलिए देखिए इंट्रा। तो बोलो तो नहीं हुआ। भूमिका तूने बताया नहीं, तेरा घर कहाँ है बनारस में? नहीं बोली थी। हाँ हाँ। उसके सामने तो सब ठेला लगाते हैं। बहुत सही। मैं गाँव पूछ रहा हूँ, फ्लैट क्या लगता है? बस सुनो है, गुड 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 गुड। मेरे बच्चे को नजदीक, ज्यादा दूर नहीं है। पहले जा तो, तब तो मिलने आएगी, जाती तो है नहीं, मिलने आएगी। मैं तो हमेशा जाता रहता हूँ। मुझे कोई चांस मिलेगा हो सकता है फिर चला जाऊंगा। ये मिला तो चला जाऊंगा। चलो बेटा यहाँ पे देखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन नंबर। ए ढक्कन किलो,
देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल। इस एग्जांपल देखो, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, look at here, this is structure, देर से मत बोलो आज, हाँ वो आग वाला चिप्स खाइए। सैलिसिलिक एसिड आल्सो, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलडिहाइड। अब देखो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, राइट ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स कॉल्ड व्हाट, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो कुछ स्पेशल केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। यस, चिप्स खा रहे हैं। सैलिसिलडिहाइड, OH रहता है, यहाँ पे अल्डिहाइड होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसका एक्चुअल नाम क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ पे होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। चलो स्पेशल केसेस देखते हैं। एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड होता है, एसिटेट होता है, एसिटेट होता है। इसी का जब एस्टरिफिकेशन करेंगे ना, यहाँ पे जब एस्टर बॉन्ड हो जाए तो होता है वो, इसमें। स्पेशल केसेस में देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अगर एसिटिलीन लिया मैंने,
देखो यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे ले लिया एसीटोन। ये क्या है मेरे पास एसिटाइलिन और यहाँ पे मेरे पास है एसीटोन। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है बट फिर भी है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कार्बन और क्लोरीन में भी कई स्पेसिफिक केसेस में होते हैं, तो वो स्पेशल केसेस है। यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म, क्या बोला, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन में है ना, मतलब कार्बन और क्लोरीन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो Cl क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे लिया एसीटोन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो सब स्पेशल केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो मैंने बता दिया। ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ये हो गया एसीटोन। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें क्लोरीन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। OH और Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या स्ट्रेंथ होता है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा से। हो गया लिख के, बोलो। OH और Cl हाइड्रोजन बॉन्ड बनना, क्लोरीन बना रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट ना। हाँ, ये स्पेशल केसेस, इसलिए मैंने लिखा ना यहाँ पे स्पेशल केसेस, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन भी बना सकता है। ठीक है, बोलो ना हाँ। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, यस। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन ही रहना चाहिए ना, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। बट ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, हायर इलेक्ट्रोफोन, मतलब क्लोरीन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से नहीं, कार्बन से अटैच है, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन से, बट यहाँ पे किससे बना रहा है, क्लोरीन से बना रहा है। जबकि नॉर्मली अदर केसेस में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, बाकी केसेस में देखोगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, राइट ना। तो नॉर्मली बनाता है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में कार्बन और क्लोरीन भी बना सकता है। अब स्ट्रेंथ देखो कैसा होगा, सुनो ध्यान से। पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर व्हेन फ्लोरीन इज इन्वॉल्व। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर फ्लोरीन इन्वॉल्व है तो सबसे स्ट्रांग हो जाएगा वो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, बट इन केस ऑफ अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या होगा सीक्वेंस, देखो ए डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड बी। ये स्ट्रक्चर क्या समझ में आ रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ध्यान दो। यहाँ पे डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, राइट ना। मैं लिख देता हूं इसको, ये कैसा है मेरे पास CC कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ? और ये क्या मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सुनो ध्यान से,
ए मेरे पास अगर, यहाँ पे लॉजिक समझो, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं। ए अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ये हमारे पास प्रायोरिटी हो गया, राइट ना। अगर यहाँ पे ए की जगह ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, दो कंपाउंड में, एक में ऑक्सीजन एक में नाइट्रोजन है, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? ऑक्सीजन वाला। बी बी के केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इस केस में नाइट्रोजन को प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। समझाइए। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में आएगा। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं इसको बोल लेता हूँ एक्स और इसको बोल लेता हूँ वाई। लेंथ, हाँ, बॉन्ड लेंथ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ एक्स इज लेस देन वाई, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा ना, ये छोटा रहेगा। अब एग्जांपल देखो, आप एक कंपेयर कर लो, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब बी की, अभी ये लीजिए एग्जांपल आपके सामने है, ये रहा। कंपेयर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाँ, मैं दिया ए, ओ एच डैश ओ, बी ओ एच डैश एन, सी एन डैश एच ओ, एंड डी एन डैश एच एन। बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग बी हो रहा है, राइट ना। उसके बाद कौन सा होगा? ए हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा? डी होगा बेटा, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों सेम हो गए ना, तो डॉट वाला हमको देखना है ना। यहाँ पे दिया ना डॉट वाले में, यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा होगा। आई होप अंडरस्टूड। बोलो। डॉट मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, और डायरेक्ट मतलब सिंगल, डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग किया है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, ऐसा। समझ आया? क्लियर होगी बातें बच्चे हो? यहाँ पे एक एग्जाम्पल स्पेसिफिक यहाँ पे होता है KHF2। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? KF डॉट 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 HF। यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ हो गया x और यहाँ पे हो गया y, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू वाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है ना, यहाँ पे। चले आगे। कल का करके लेके आओ सब आंसर क्वेश्चन का, तुम मजा आएगा, कल डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ युग, कल करके लेके आओ पूरा। समझ आए ना? नहीं आए तो सोचना, फिर तांडव होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे इंटर, और यहाँ पे इंट्रा, एच बॉन्ड और एच बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, छोटा सा। यहाँ पे हो गया बीपी, यहाँ पे हो गया एमपी,
यहाँ पे हो गया सॉल्युबिलिटी, और यहाँ पे होगा वेपर प्रेशर। इंटर के लिए क्या होगा, इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। जबकि इंटर में क्या होगा, डिक्रीजेस 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 इंक्रीजेस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड रह गया अभी, एक लेक्चर और लगेगा अभी इस चैप्टर को खत्म होने। आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू फिनिश दिस चैप्टर। कल तो कर लेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, चलो बताओ मुझे। देखो, दोनों का स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं हम लोग। आर्थोनाइट्रोफिनॉल मेरे पास क्या है, ये है। ये तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा। आर्थोनाइट्रोफिनॉल ये हो गया राइट ना। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर है, और पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर होगा। नंबर ऑफ मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, मोलैलिटी। क्या लिखा मैंने, मोलैटिलिटी एल आई। सुनो, ये देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे देखो, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी राइट ना। और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस स्टेबल देन द आर्थोनाइट्रोफिनॉल बिकॉज ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सुनो, मैं अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एक तो एक ही मॉलिक्यूल है ना ये, लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी देखो इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी राइट ना। बट अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा जो यहाँ पे कंपेयर करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। नहीं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल आपस में। यहाँ पे जो होगा देखो, एक मॉलिक्यूल अगर का और पास में लाया तो वहां पे क्या होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और साथ में बात बॉन्ड बात करेंगे हम लोग
बैक बॉन्डिंग की। तो एक लेक्चर खड़े होके ले लेना। नहीं ले पाऊँ, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। ऐसा बोल रहे हैं कि शहीद होने वाली मैं जाऊँ ही ना। चलो आज इतना ही, हाँ।